आचार्य चरक के 5 इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसमें वात, पित्त और आमज, क्षयज और उपसर्गज है। ये ध्यान रखना है, कफज तृष्णा नहीं मानी है आचार्य चरक ने, ठीक है। इसलिए आचार्य चरक के इंपॉर्टेंट होते हैं 5। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम बात करेंगे तृष्णा रोग के बारे में, जिसे हम मॉडर्न में पोलीडिप्सिया कहते हैं। पोलीडिप्सिया मतलब बार बार हमें प्यास का लगना। तृष्णा के बारे में आज हम उसकी परिभाषा, निदान, लक्षण और उसकी चिकित्सा के बारे में देखेंगे। और तृष्णा में AIPGT एग्जाम में उसके भेद पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले होता है इसका व्याधि परिचय। आचार्य वाग्भट के अनुसार वात पित्त तु कारणम, मतलब कि वात और पित्त के बिना तृष्णा नहीं होती। वात और पित्त प्रधान होने की वजह से रोगी में तृष्णा हो जाती है, क्योंकि वात के शोषण गुण और पित्त आपको पता है अग्निगुण प्रधान होता है। आचार्य चरक ने बताया है कि पीतम पीतम ही जलम, मतलब कि बार बार जल पीता रहता है और शोषियेत न याति समय, मतलब कि वो जल जितना भी पीता है उसका शोषण हो जाता है और मतलब कि जो प्यास है उसकी मतलब कि शांत नहीं होती, उसे हम कह देंगे तृष्णा। और आचार्य शोषण ने बताया है कि संततम ये पिबेद वारी, मतलब कि बार बार, संतत यानी बार बार, पिबेद वारी यानी पानी को बार बार पीता है। न मतलब कि तृप्तिम अधिक गच्छति, मतलब कि उसको तृप्ति नहीं होती बार बार पानी पीने पे भी। और पुनः कांक्षित है, बार बार कांक्षा करता है किसकी? जल की। ये था तृष्णा रोग की डेफिनेशन या इसके बारे में, ठीक है। इसके पर्याय मैंने आपको बता दिए, तृष्णा, तृषा, तृट, पिपासा, ये सब कह सकते हैं। अब आते हैं इसके निदान। निदानों में जैसे मैंने बता दिया, मेन कारण क्या है? वात और पित्त दोष। और वात और पित्त दोष को ही प्रकोपित करने वाले निदान होंगे। जैसे आचार्य चरक ने बताया कि शोभ, भय, श्रम, शोक, क्रोध, ये सब वात को बढ़ाने वाले होते हैं। क्षार, अम्ल, लवण, कटु, ये सब होते हैं पित्त को बढ़ाने वाले। उष्ण, शुष्क, अन्न, सेवी, उन सब लोगों को ये तृष्णा होती है। धातु, क्षय, गदकर्षण यानी उपसर्गज तृष्णा हम आगे देखेंगे। उपसर्गज तृष्णा यानी किसी धातु के क्षय होने से, किसी रोग के कारण उपद्रव्य स्वरूप, स्वतंत्र एक व्याधि तो है लेकिन ये उपद्रव्य स्वरूप भी उत्पन्न होती है, ठीक है। अब आता है आचार्य माधव निदान ने बताया है कि पित्तम स बातम कुपितम नराणाम, मतलब कि किसी भी नर यानी पुरुष के अंदर वात पित्त प्रकोपित करने वाले जितने भी आहार और विहार होते हैं, उनसे क्या उत्पन्न होती है? पिपासा यानी तृष्णा। ये हो गए इसके निदान के बारे में। अब आता है संप्राप्ति। संप्राप्ति मतलब पित्तो अनिल प्रवृद्ध है। बार बार यही बात आ रही है कि वात और पित्त बढ़ेंगे, उससे क्या होगा? सौम्य धातु से शोषित, सौम्य धातु यानी जल हमारे शरीर के अंदर उसका शोषण हो जाएगा, ठीक है। और रसवाहिनीश्च नाली जिह्वा मूल गल तालु क्लोम, मतलब कि जो रसवाहिनियां, धमनियां यानी नालियां, उनमें शोषण, जल मूल मतलब जिह्वा मूल, गल तालु, इन सब का शोषण हो जाएगा, ठीक है। और आचार्य वाग्भट ने बताया कि तत्प्रकोपे ही सौम्य धातु प्रशोषणात्, वात पित्त के प्रकोप होने की वजह से सौम्य धातु का शोषण हो जाता है, ठीक है। ये होगी इसकी संप्राप्ति, यानी कैसे ये रोग में परिवर्तित होगा। वात पित्त का निदान सेवन से क्या होता है कि जो रस धातु का शोषण हो जाता है, उससे तृष्णा रोग की उत्पत्ति होती है। अब आते हैं इसके भेद, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारे AIPGT एग्जाम के अंदर। आचार्य चरक ने 5 माने हैं, आचार्य सुश्रुत ने 7 और आचार्य वाग्भट यानी अष्टांग हृदय ने भी 7, ठीक है। सुश्रुत और अष्टांग हृदय के 7, आचार्य चरक के 5। आचार्य चरक के 5 इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसमें वात, पित्त और आमज, क्षयज और उपसर्गज है। ये ध्यान रखना है, कफज तृष्णा नहीं मानी है आचार्य चरक ने, ठीक है। इसलिए आचार्य चरक के इंपॉर्टेंट होते हैं 5। ऐसे क्वेश्चन डाल सकता है कि इसमें से कौन सी तृष्णा का वर्णन नहीं है? वात, पित्त, कफ या उपसर्गज? तो आप उपसर्गज पे ही जाओगे ज्यादातर, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। लेकिन कफज तृष्णा आचार्य चरक ने नहीं मानी है। आचार्य सुश्रुत की वातज, पित्तज, कफज, सयज, शतज, आमज और अन्नज।
और आचार्य वाग्भट की वातज पित्तज कफज सन्निपातिक आमज क्षयज और उपसर्गज। ठीक है, ये होती है उपसर्गज तृष्णा, यानी किसी रोग के कारण उत्पन्न होती है। अब आते हैं तृष्णा के पूर्व रूप। प्राग रूपम मुख शोष है। तृष्णा रोग उत्पत्ति से पहले मुख शोष सबसे पहले दिखता है आचार्य चरक के अनुसार। आचार्य सुश्रुत ने बताया कि तालु ओष्ठ कंठ विशोष्य दाह, यानी कि तालु और कंठ में शोषण, दाह, संताप और मोह, भ्रम और विलाप, ये सब पूर्व रूप होते हैं तृष्णा के। अब आता है सामान्य लक्षण। किसी भी पांचों तृष्णा यानी सातों तृष्णाओं में से सब में पाए जाने वाले सामान्य लक्षण, यानी रोगी में हम क्या देख सकते हैं, वो है सर्वदा अम्बु कामित्वम, यानी उसे हमेशा जल की इच्छा बनी रहेगी और वो कितना भी जल पी लेगा उसको तृप्ति नहीं होगी, जो कि हम पहले देख चुके हैं। मुख शोष होगा, स्वर भेद होगा, भ्रम होगा, संताप होगा, प्रलाप, तालव, ओष्ठ, कंठ, जीवा, कर्कश, ये सब होगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट ये लक्षण है कि जीवा निर्गम अरुचि, यानी इसकी जीवा बाहर की तरफ आ जाएगी पानी के लालसा के कारण। और बाधिर्य, आप बिना पढ़े अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि जल का कारण बाधिर्य उत्पन्न होता है। और हमने जब वेगों की बात की थी, नए वेगान धारणीय की, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि पिपासा के वेग को रोकने से बाधिर्य रोग उत्पन्न होता है, और ये इंपॉर्टेंट है। और तृष्णा में भी ऐसा ही होता है उसके लक्षणों में। ठीक है, साध्य साध्यता में क्या है, जो रोगी कृश हो और बार बार वमी, मतलब कि उसको छर्दी आ रही हो और उपद्रव से युक्त हो, वो मरना आसन है, यानी उसमें तृष्णा रोग असाध्य है। चिकित्सा में हम क्या करवाएंगे, रोगी को हम ऐंद्र जल पीने के लिए दे सकते हैं, तृण पंचमूल सिद्ध जल उसको पिलाएंगे, अवगाह कराएंगे। नस्य नारी पेय, ये आपको याद रखना है कि नारी पेय का नस्य शर्करा से संयुक्त करके नस्य देंगे रोगी को। छाग पेय यानी बकरी का दूध, वैसे जय रत्नावली के अनुसार। कवल गंडूस करवा सकते हैं केसर, मातुलुंग, शैशोदर के साथ। रक्तशाली ओदन प्लस मधु का प्रयोग करवाएंगे तृष्णा रोगी को। अब आती है दोषानुसार चिकित्सा। वातज तृष्णा में स गुण दधि सस्यते, ये वैसे रत्नावली के कुछ एक योग है, क्योंकि ये बहुत आसान होते हैं और याद रखने में भी आसानी होती है और पूछे भी जा सकते हैं आपको, क्योंकि इजीली आपको मिल भी जाएंगे। जैसे आप गुड़ के साथ दधि मिला के पेशेंट को दे देंगे तो वातज तृष्णा शांत हो जाएगी। और आचार्य चरक ने कहा कि क्षय और काश के समान इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। पित्तज तृष्णा में क्या करना है कि पक्व उदुम्बर के रस का प्रयोग करना है, कास्मरिया आदि शीत कषाय। और जितने भी शीतवीर्य द्रव्य आपको पता है पित्तज में कैसे काम करते हैं कि द्राक्षा, चंदन, खजूर, उशीर, मधु युतम तोयम, यानी जो शीतवीर्य द्रव्य है उनको मधु के साथ संयुक्त करके देंगे। आमस तृष्णा में क्या है, जो व्योस, वचा, भल्लातक, तिक्त कषाय, इन सब द्रव्यों को हम देंगे जल के साथ। ठीक है, सयज और शतज में क्या करना है, मृग रक्तपान, क्योंकि इसमें सयज और शत होने की वजह से रक्त धातु का क्षय हो जाता है, इसलिए मृग रक्तपान करवाया जाता है। क्योंकि जब पहले की बात करें तब ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होता था, तो ऐसे ही जानवरों का रक्त यूज किया जाता था पान के रूप में, या बस्ती भी दी जाती थी आचार्य चरक के अनुसार। शतशीर्ण और शोष की चिकित्सा आचार्य चरक ने बताई है सयज और शतज तृष्णा में। कौन कौन से योग प्रयोग करवा सकते हैं, जैसे ये वैसे रत्नावली के योग हैं, कुमुदेश्वर रस, महादधि रस, रस आदि चूर्ण। और वैसे रत्नावली में ये भी बताया है कि हरिद्रा के द्वारा जीवा के आधे भाग में दाहकर्म यानी अग्निकर्म करने से तृष्णा रोग शांत हो जाता है। तो इस प्रकार आज हमने देखा तृष्णा रोग के बारे में, जिसे मॉडर्न में पॉलीडिप्सिया कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।